हमें गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसके बाबरकत नाम के लिए, और उसके बाबरकत नाम में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज की शाम, आज की इबादत में ये वक्त बहुत ही कीमती है। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है, और ये ख़ास तौर पे ये वक्त कि जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में अता किया कि हम सब इकट्ठे होकर खुदावंद का शुक्र अदा करें, खुदावंद के नाम को मुबारक कहें, उसकी प्रस्तिश करें। मेरे अजीज़ों, आज खुशकिस्मत हैं वो जिनको खुदावंद ने ये मौका दिया है, जो जिंदों की ज़मीन पर कायम हैं। बहुत से आज के दिन तक कायम ना रह सके और उनके पास ये मौका ना रहा। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है, ज़बूर 111, खुदावंद की हम्द करो ए रास्तबाजों की मजलिस में और जमायत में, अपने सारे दिल से खुदावंद का शुक्र करूँगा। खुदावंद के काम अजीम हैं, जो उनमें मसरूर हैं उनकी तफ्तीश में रहते हैं। खुदावंद का शुक्र हो। क्यों रास्तबाजों की मजलिस में इकट्ठे होकर खुदावंद की प्रस्तिश करना, इबादत करना ज़रूरी है, और क्यों खुदावंद हमारी दुआओं को घर में भी हम जब दुआ करते हैं, दरवाज़ा बंद करके दुआ करते हैं, अपनी तन्हाई में जब हम खुदावंद के साथ दुआ करते हैं, खुदावंद उस वक्त भी हमारी सुनता है। ये क्यों इतना ज़रूरी है कि हम चर्च में आते हैं और मजलिस में बैठ के, रास्तबाजों की मजलिस में बैठ के हम दुआ करते हैं, क्योंकि ये खुदावंद को पसंद है। खुदावंद का वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके दरमियान हाजिर हूँगा। आज भी खुदावंद अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान हाजिर है। खुदावंद का शुक्र और उसके तारीफ़ हो। आज हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, उसकी प्रस्तिश करके, दुआ करके, उसके कलाम को पढ़ के और उसको सुन के। मेरे अजीज़ों, मैं सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि आए हम अपने कदमों पे खड़े हों और खुदावंद का शुक्र अदा करें। कल हमने बहुत ही खौफनाक और दिल हिला देने वाली बहुत ही बुरी खबर सुनी सब ने, जो क्रैश हुआ था, जो बहुत सारे लोग प्लेन क्रैश में जिनकी डेथ हो गई। उस हवाले से मैं एक कलाम पढ़ना चाहूँगी। याकूब की किताब में लिखा है, तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फ़लाँ शहर में जाकर वहाँ 1 बरस ठहरेंगे और सौदागरी करके नफ़ा उठाएंगे, और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। ज़रा सुनो तो, तुम्हारी ज़िंदगी चीज़ ही क्या है। बुखारात का सा हाल है, अभी नज़र आए और अभी गायब हो गए। यूँ कहने की जगह तुम्हें ये कहना चाहिए कि अगर खुदावंद चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। ये हकीकत है, खुदावंद के कलाम में अभी हमने सुना है। हम कल का इंतज़ार ना करें, हम अगले घंटे का इंतज़ार ना करें। आज और इसी वक्त, ये खूबसूरत वक्त खुदा ने हमें दिया, हम अपने गुनाहों का इकरार करें। हम अपनी ज़िंदगियों पर सोचें, गौर करें, क्या हम तैयार हैं खुदावंद की बादशाहत में जाने के लिए। मसीहियों का सबसे बड़ा ईमान क्या है कि हमने अपनी मौत के बाद का हमारी ज़िंदगी क्या है। मौत के बाद ये हमारी ज़िंदगी आर्जी ज़िंदगी है, और यहाँ दुनियावी ज़िंदगी में आंखें जब बंद करते हैं तो हम एक हमेशा की ज़िंदगी में कदम रखते हैं, और वो उसी वक्त पॉसिबल होगा जब हम अपने खुदावंद के साथ रहते हैं, जब खुदावंद हमारी ज़िंदगी में काम करता है, जब खुदावंद हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ साथ होता है। मेरे अजीज़ों, जब हम
उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, ना सिर्फ उसका कलाम पढ़ते हैं बल्कि उसके हुक्मों पर अमल भी करते हैं। हमारी ज़िंदगी रिफ़्लेक्ट करती है उसके सारे हुक्मों को, उसके रूह के फलों को जो उसने हमें दिए हैं। और जब वो रूह के फल हमारी ज़िंदगी में रिफ़्लेक्ट नहीं कर रहे होते, कोई एक भी हमारी ज़िंदगी में रिफ़्लेक्ट नहीं करता, तो इसका मतलब है रूह हमारी ज़िंदगी में काम नहीं कर रहा होता। मेरे अज़ीज़ों, आज अपने दिलों को खोलें, अपनी ज़ुबानों को भी खोलें और खुदावंद का शुक्र अदा करें कि खुदावंद तूने मुझे ये मौका दिया। खुदावंद मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर, मेरी सारी गलतियों को मुआफ़ कर। हमारी शान और शौकत हमें नहीं बचा सकेगी, हमारा पैसा हमें नहीं बचा सकेगा, हमारे बिजनेस हमें नहीं बचा सकेंगे, हमारे अच्छे काम हमें नहीं बचा सकेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ हमारा ईमान जो खुदावंद पर है, खुदावंद का बेटे यीशु पर, जिसने हमारी खातिर जान दी, जब तक हम उस पर ईमान नहीं लाते और उसकी हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नहीं बसर करते, हमारे लिए निजात नहीं है। खुदावंद का शुक्र हो कि आज हमारे पास ये मौका है। हम खुदा से दुआ करते हैं, खुदावंद खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं मेरे यीशु, इस वक्त के लिए प्यारे खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगी में अदा किया। प्यारे खुदावंद, ऐ खुदावंद हम झुकते हैं तेरे हजूर में जमायत की सूरत में। ऐ खुदावंद खुदा इस वक्त तेरी पाक हजूरी को मांगती हूँ खुदावंद, एक एक जान रूह जिस्म को प्यारे खुदावंद तेरे पाक खून में छिपाती हूँ खुदावंद, क्योंकि तेरा पाक खून ही हमारी निजात है खुदावंद। ऐ खुदावंद तू हमें छू और प्यारे खुदावंद अपने पाक रूह से भर प्यारे खुदावंद, अपने पाक खून से हमारी ज़िंदगियों को धो प्यारे खुदावंद, दिलों दिमागों को, सोचों ख्यालों को प्यारे खुदावंद, आए खुदावंद हमारे जिस्मों को खुदावंद पाक कर अपने पाक खून से, ताकि प्यारे खुदावंद हम तेरे साथ साथ चलने के काबिल हो सकें, ताकि हम तेरी बादशाहत में दाखिल होने के काबिल हो सकें। ऐ खुदावंद इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तो ऐ खुदावंद अपनी पाक हजूरी से मैं खुदावंद तो हमें मामूर कर प्यारे खुदावंद, और हम तेरे पाक कलाम में से जो पढ़े सीखे प्यारे खुदावंद आज वो हमारी ज़िंदगी में सोगना फल लाने वाला हो प्यारे खुदावंद। एक एक जान को प्यारे खुदावंद तेरे पाक खून में छिपाती हूँ। ऐ खुदावंद हमारा यहाँ बैठना प्यारे खुदावंद तेरी पाक हजूरी में दुआ करना और प्यारे खुदावंद प्रस्तिश करना है खुदावंद खुदा, और कलाम को सुनना प्यारे खुदावंद हर एक के लिए खुदावंद बाइस से बरकत ठहरे प्यारे खुदावंद, और हमारी ज़िंदगी में सोगना फल लाने वाला हो प्यारे खुदावंद। मैं खुदावंद इन सारे वक्त को प्यारे खुदावंद तेरे पाक हाथों में देती हूँ। टेक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग ओ लॉर्ड, सो खुदावंद हम तेरे नाम को ग्लोरीफाई कर सकें यीशु नाम में, यीशु मसीह नासरी के बाबरकत नाम में मांगती हूँ, आमीन। तशरीफ़ रखिए। अब हम अपनी प्रस्तिश की तरफ जाते हैं, और प्रस्तिश के लिए जो है ना मैं सिस्टर सरवत को दावत दूंगी कि वो उसको कंटिन्यू करें। आइए हम अपने आप को अपने खुदावंद की प्रस्तिश के लिए तैयार करें, अपने दिलों को, अपने दिमागों को, अपनी तमाम परेशानियों को उसके तख्त के सामने लेके आएं, क्योंकि इस वक्त हम अपने ज़िंदा खुदा को प्रस्तश करने जा रहे हैं, क्योंकि वही वाहिद खुदा है जो इज़्ज़त और तमजीद के लायक है। आज का जो गीत है, अभी जो तारा ने बात की कि कल जो एक हादसा हुआ, हमारे खुदावंद ने हमें सिखाया कि हम रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तश करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, क्योंकि वह जल्द आने वाला है। अगर आज हमें मौत आ जाती तो क्या हम तैयार हैं उसके तख्त के सामने जाने के लिए? कल बहुत सारे लोग तैयार थे लंदन आने के लिए, लेकिन एक ऐसा हादसा हुआ कि वह सब मारे गए। उनको टाइम ना मिला एक दूसरे से माफ़ी मांगने का। आइए हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, हम एक दूसरे से माफ़ी मांगें और अपने खुदावंद निजात दहिंदा के सामने झुकें और उसको सजदा करें, उसकी प्रस्तश करें। अभी जो हम ज़बूर 132 गाएंगे उसमें है, सिखावांगा मैं तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियाँ तेनू वेखन सदा। ये जो ज़बूर है वो फॉरगिवनेस का है और रिपेंटेंस का है। हम अपने गुनाहों से रिपेंट करें और एक दूसरे से माफ़ी मांगें और उसके सामने झुक जाएं।
अपने दिलों में कोई कदूरतें, कोई ऐसी चीज़ें ना रखें जो हमें खुदावन के पास आने से रोकती हैं। मैं आपके सामने पढ़ूंगी रोमन्स 12:1। उसमें लिखा है, Therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. So जब हम रूह और सच्चाई से और दिल की गहराई से उसकी हमदो सताइश करते हैं तो ये हमारी स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ वर्शिप, बिकॉज ही इज़ होली। आइए हम अपने कदमों पे खड़े हों और सिर्फ फ्यू सेकंड के लिए अपनी ज़िंदगियों के लिए, अपनी फैमिलियों के लिए खुदाम का शुक्रिया अदा करें, और आज की शाम के लिए कि खुदाम ने हमें मौका दिया कि हम उसके सामने झुकें और उसको सजदा करें और उसकी हमदो सताइश करें। जब हम उसकी हमदो सताइश करें तो अपने हाथ उसकी तरफ उठाएं, क्योंकि कोई ऐसा खुदावंद नहीं जिसकी तरफ हम हाथ उठा सकें, क्योंकि हमारा खुदावंद, हमारा यीशु ही इस काबिल है कि हम उसकी तरफ झुकें और अपने हाथ उठाएं। और अगर हम मर भी जाएंगे तो हम मरेंगे नहीं, बल्कि हमें हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होंगे। आइए हम अपने आप को तैयार करें आज की शाम के लिए, और हम गीत गाएंगे, सिखावांगा तेनू विखावांगा रा, मेरी अखियाँ तेनू वेखन सदा, ज़बूर 32। खुदा हम शुक्रिया अदा करते हैं आज की शाम के लिए। खुदावन, मैं एक एक जान, एक एक रूह को आपके हाथों में देती हूँ खुदावंद के। खुदावन शुक्रिया अदा करते हैं ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों और बरकतों के लिए खुदावंद के। खुदावंद ख़ासकर इस वक्त के लिए कि हम आपके तख्त के सामने झुके हैं खुदावंद। हमारा गाना बजाना खुदावंद आपके हुजूर बखूर की मानत पहुँचे है खुदावंद। मैं हर एक को है खुदावंद, बच्चे को, जवान को, तमाम फैमिलीज़ को है खुदावंद आपके पवित्र हाथों में देती हैं खुदावंद, और ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों बरकतों के लिए खुदावंद शुक्रिया अदा करती हूँ। सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुनो बख्शते, आमीन। शरीर तेरे दी सदा, मुसीबत शरीर तेरे दी सदा, यहोवा जिनादा है पर आसरा, यहोवा जिनादा है पर आसरा। सिखावांगा तेनू विखावांगा रा, मेरी अखियाँ तेनू वेखन सदा। ओ दिल दी खुशी विच रहंदे ने हार, ओ दिल दी खुशी विच रहंदे ने हार, ते रब गिरदा
साथ को सबसे दे लो, उसी साथ को सबसे दे लो। यहोवा दे विच मिलके खुशियां करो, यहोवा दे विच मिलके खुशियां करो। सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखन सरूं। सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखन सरूं। कितना खूबसूरत गीत हमने गाया। अब हम इसी रूह और सच्चाई से और ताली बजाते हुए और अपने हाथ और अपने ध्यान उसकी तरफ लगाते हुए हम अगला गीत गाएंगे। I surrender all. Let us surrender ourselves in His hands. अपनी तमाम ज़रूरतें, अपनी तमाम परेशानियाँ उसके हाथ में सरेंडर करें, अपने आप को उसके हाथ में सरेंडर करें, अपनी फैमिली को उसके हाथ में सरेंडर करें, अपने मुल्क को उसके हाथ में सरेंडर करें, और जो कल हादसा है उसको उसके हाथ में सरेंडर करें कि गॉड विल टेक एवरीथिंग इन हिज पावरफुल हैंड। आइए हम गीत गाएंगे, आई सरेंडर ऑल। हालेलुया। अपनी आवाज़ों को खोलेंगे, अपने दिलों को खोलेंगे। And we pray, when we sing this song, we pray to the Lord that I surrender myself and I surrender my heart to you, Lord. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Once again. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender. Make me Savior, wholly Thine. Let me feel the Holy Spirit, truly know that Thou art mine. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender हमारे चुके अपने फरिश्तों की पैरा लगा all to Jesus I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessings fall on me. I surrender
blessed Savior, I surrender all to Jesus. I surrender. Now I feel the sacred pain. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to His name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender All to Jesus I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Yes. Let the blessing fall. Oh Lord, thank you. When we give ourselves in His powerful hand, He gave us the Touch, power. touch, And then His Holy Spirit fall on us. touch your children, Lord. Thank you. All to Jesus I surrender. Now I feel the sacred flame on the joy of full salvation. Glory, glory to His name. What a wonderful verse is that. खुदा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपके बेटे के लिए खुदा तू है खुदावंद बढ़े और हम घटते जाए खुदा। जब हम आपका नाम लेते हैं, आपको ग्लोरीफाई करते तो खुदा हम घटते जाए, तू बढ़ता जाए खुदा। तेरा नाम है खुदा पूरी दुनिया में है खुदावन, हुकूमत करे खुदावन। तेरा नाम हर जगह है खुदावंद के खुदावन पूरी दुनिया में छा जाए खुदा। और लोग आपकी इस पावर को इस्तेमाल करें एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। और खुदा जब आप हम अपनी ज़िंदगी में आते हैं तो वी आर फुल ऑफ जॉय है खुदावन। हमारी ज़िंदगी में खुदा खुशियाँ आ जाती हैं खुदा। खुदा ये खुशियाँ हैं खुदा, हर एक इंसान है खुदा, हर बंदा जो है खुदा आपकी ज़िंदगी में खुदा आपको अपना सेवियर मानता है खुदा। दे फील द जॉय है खुदा। हर एक खुदा इंसान इस जॉय को फील करे और टेस्ट करे खुदावन, और ये माने कि आप ही इस पूरी दुनिया के सेवियर हैं खुदावन। आपके अलावा और कोई इस दुनिया में नहीं है जो है खुदावन हमेशा की ज़िंदगी दे और ज़िंदगी का सही रास्ता दिखाए। यू आर द वन साल्वेशन। सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुन बैठते हैं। तशरीफ़ रखिए। हम इबादत के अगले हिस्से में जाते हैं, थैंक्स गिविंग के। जिसके साथ भी शुक्रगुजारी कोई है वो प्लीज़ सामने आए और अपनी शुक्रगुजारी पेश करें। मेरी सबसे बड़ी शुक्रगुजारी जो है वो ये है आज की कि बल्कि मैं समझती हूँ कि हम सबकी एक शुक्रगुजारी सबसे पहले बड़ी अहम शुक्रगुजारी वो ये है कि खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है और खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाया है। और खुदावंद यीशु मसीह का के खून के लिए शुक्र करें कि उसने हमारे लिए निजात के दरवाज़े खोले हैं। ये हमारी सबसे पहली शुक्रगुजारी होनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हमारी लाइफ नहीं, हम मुर्दों की तरह हम रूहानी तौर पर मुर्दा हैं। जो खुदावंद पर ईमान नहीं रखते वो चलती फिरती लाश हैं, वो मुर्दा हैं रूहानी तौर पर। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमें अब ज़िंदा किया उन मुर्दों में से और अपना रूह हमें बख्शा और वो निजात का दरवाज़ा हमारे लिए खोला। खुदावंद का शुक्र हो। और कुछ शुक्रगुजारी। प्रेज द लॉर्ड। यस, खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए वाकई कि इफ़ जीसस इज़ नॉट इन आवर लाइव्स वी आर डेड, बट बिकॉज ऑफ जीसस वी आर लिविंग बीइंग, वी आर लिविंग। और स्पिरिचुअली खुदावंद जो है वो हमें ज़िंदगी देता है, और सिर्फ इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी नहीं देता, जब आँख बंद होगी ना तो भी हमारी आँख जो है वो किधर खुलेगी? ज़िंदगी में खुलेगी। प्रेज द लॉर्ड।
मैं एक अपॉलॉजी मेरे पास है और उसके साथ ही मैं वेलकम भी करना चाहता हूँ। सारा आप ज़रा आ जाए इधर। सारा परेशान हो गया क्यों? आ जाए आ जाए आ जाए। सारा ने हमें ज्वाइन किया था लास्ट मंथ में। ज़ोरदार तालियां सारा के लिए। लेकिन मेरी अपॉलॉजी ये है कि एवरी वीक आई वांटेड टू वेलकम हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, और एंड पे मैं फिर भूल जाता था। तो मैं साइमन को वेलकम करना चाहता हूँ। आ जाए और बच्चे भी आ जाए। चिल्ड्रन कम हियर, कम हियर, कम हियर। जोरदार तालियां जी साइमन के लिए और बच्चों के लिए। साइमन, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने बारे में? Hi, good evening in the Jesus name. It's all God's grace that we are here, and we are really thankful to God for bringing us here. And as you all know, that Sarah is here for her PhD, and it's so good to be here in the church in Asian Fellowship with Pastor Saab and all of you. It seems like a family that we found another family here in the UK as well. So I'm really thankful to all of you, and especially for the Pastor Saab. Thank you so much. आपको वेलकम करते हैं। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए भरपूर इस्तेमाल करे। और मैं ये भी बताता चलूँ कि ही इज़ म्यूजिशियन, ही प्ले कीबोर्ड एंड ही प्ले गिटार एज वेल। सो जोरदार तालियां। वेरी सून यू विल सी हिम ऑन द स्टेज एज वेल। हाँ जी प्लीज़। खुदावंद वेट कर रहा है सबके लिए कि खुदा कोई बाजी शहनाज प्लीज़ इधर आ जाए। खुदावंद में सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र हो ज़िंदगी के लिए और तंदुरुस्ती की सारी नेमतों के जो उसने हमें दी हैं। मैं पिछले महीनों में काफ़ी बीमार हो गई थी, हॉस्पिटल में भी दाखिल रही, और फिर मेरे स्कैन्स हुए और ये और वो सारा कुछ। खैर मुझे ना फिर उन्होंने कहा कि हम ना तुम्हें यूरोलॉजी में वो करते हैं, रेफ़र करते हैं, और वो फिर बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। आज मेरी अपॉइंटमेंट थी हॉस्पिटल में, और जब मैं एस्कॉट में हॉस्पिटल में गई तो मैं बड़ी दुआ करती हुई जा रही थी। उससे पहले जब मैं पाकिस्तान में थी तो मेरा भतीजा वो खुदावंद में बहुत मजबूत है, और उसने मुझे एक तेल दिया दुआ करके। मुझे कहता है पप्पू आपने रोज़ दुआ करनी है, और देखना डॉक्टर ने आपने जाना है तो उसने कहना है आपको कुछ भी नहीं है। मैं इसी बात के इंतज़ार में थी, और जब मैं आज अपनी अपॉइंटमेंट पे गई तो कंसल्टेंट अपना एशियन था, तो उसने पहले मुझे बड़ी अच्छी तरह वेलकम किया। कहते हाँ जी क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने उसे बताया कैसे ऐसे हुआ था। कहते अभी तो कुछ भी नहीं है, आपका स्कैन भी बिल्कुल क्लियर आया है और आप बिल्कुल ठीक हैं, आप परेशान ना हो, कोई दवाई आपको मैंने नहीं देनी, अपना ध्यान रखा करें। मैंने कहा अच्छा ठीक है, खुदावंद के नाम को जलाल हो। और मैं वहाँ से इतनी खुश हुई जब मैंने आते ही पाकिस्तान फ़ोन किया, मैंने अपने भतीजे को बताया कि गवाही पैदा हो गई गवाही शुरू हो गई है, आप भी अपने चर्च में देना। तो वो उस वक्त दुआ में ही बैठा हुआ था, तो मुझे कहता है कि प्रेज़ गॉड फूफो, मुझे दुआ में ही पता चल गया था कि सब कुछ ठीक है। तो मैं खुदावंद के नाम को जलाल देती हूँ हमारे ईमान के लिए और इस बात के लिए कि वो ज़िंदा है और हमें भी ज़िंदा रखता है और हमेशा हमारी मदद करता है। खुदा के नाम को जलाल इज़्ज़त है। प्रेज द लॉर्ड। और कोई शुक्रगुजारी बाजी? यस बाजी नीलम। प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुदावंद में सबको सलाम, और सबसे ज़्यादा थैंक्स टू द गॉड जो हमें ज़िंदगी, तंदुरुस्ती और सेहत अता करता है ताकि हम चर्च में भी आ सके, उसकी ब्लेसिंग्स भी ले सके और बाहर भी घूम सके जैसा कि लास्ट वीक मैं इटली गई थी, उसके बाद वेनिस, यानी ऑलमोस्ट आप कह लो कि घर से मैं यहाँ से बाहर वॉक करने के लिए निकलती, और वहाँ पे एवरी डे 15,000 स्टेप्स किए एवरी डे, यानी 12,000 15,000 स्टेप्स। वो इस तरह के, क्योंकि वेटिकन सिटी और सारे जितने भी वहाँ के हैं ना हिस्टोरिकल प्लेसेस, वो सब नज़दीक, तो पैदल ही ज़्यादा मुझे बेटा लेके जाता था, मम नहीं पैदल ही चलो आप, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो दैट वाज वंडरफुल।
और खुदावंद की बड़ी ब्लेसिंग थी और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद खैरियत से हमें वापस लेके आया। थैंक यू। खुदावंद का शुक्र करते हैं। एक और शुक्रगुजारी आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। मैं हर फ्राइडे ना मैं आप लोग के साथ बात शेयर कर रही हूँ कि मैं हर फ्राइडे अपने बेटे को कहती हूँ कि इस फ्राइडे मैंने नहीं जाना तो तू काम से जल्दी ना आना, कोई बात नहीं साइमन। तो वो आज मुझे फ़ोन करके कहता है कि मम्मा आप रेडी है रहना, मैं आपको लेने आऊँगा और जब वापसी में भी मैं आपको लेने आऊँगा। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाना साइमन, आज मेरा बिल्कुल नहीं मूड जान देना। कहता है मम्मा उठो और तैयार हो और जाओ हाउस ग्रुप। साइमन के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। जोरदार तालियां साइमन के लिए। हाँ जी रूथ आप आ जाए। ओके, मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम। तो मेरी कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, बट छोटी सी प्रॉब्लम हुई थी मुझे पिछले वीक से ना मैं थोड़ा मेरी टमी अपसेट हो गई। फिर आई डोंट नो परसों से मैं फील कर रही थी मेरी बॉडी बड़ी एक हो रही है, फिर वो पता नहीं हेडेक होना शुरू हो गई। और फिर कल ऐसा हुआ कि कल मेरे से उठा ही नहीं गया और मैंने मैनेजर को फ़ोन कर दिया कि मैं नहीं आ सकती, मैं उठ ही नहीं सकती। वो कहती है तुझे क्या हुआ है? तो मैंने कहा पता नहीं। तो खुदावंद हमें ना आराम करने का मौका देता है, कहता है कि आज बिस्तर में रहो और आराम करो। सो हमारा खुदावंद हमारी कितनी लुक आफ्टर करता है। और कल मैंने जब रेस्ट किया 11:30-12 बजे मैं उठी और फिर उसके बाद आई वाज फीलिंग फाइन और कुछ भी नहीं हुआ। सो खुदावंद के नाम को जलाल। सो उसकी बहुत मेहरबानी है, वो हमारी छोटी छोटी चीज़ों की और हमारी बड़ी बड़ी चीज़ों की, सब चीज़ों की हिफाजत करता है। खुदावंद के नाम की तमजीद हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया में छोटे से छोटे ज़र्रे की भी खुदावंद को फिक्र होती है, क्योंकि वो उसकी पैदावार है, उसके हाथ की कारीगर। और कोई शुक्रगुजारी? खुदावंद के नाम को जलाएं। मेरी शुक्रगुजारी यही है जो मैं हर दफ़ा करती हूँ, शुक्रिया अदा खुदावंद का ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों और बरकतों के लिए, और ख़ासकर इस वक्त के लिए जो हम उसके साथ गुजारें। तो मेरी शुक्रगुजारी ये है कि मेरे जो बहनोई हैं इस वेरी सीरियस क्रिटिकल कंडीशन में हैं, उनका लीवर का इशू है और उनको 3 साल पहले डॉक्टर ने कहा था कि यू आर गोइंग टू लिव ओनली फॉर 3 days। तो अब खुदा जब उसको एक दिन भी ज़िंदगी देता तो हम उस नाम का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी उसके हाथ में, ज़िंदगी और मौत का मालिक वही है। उसके नाम को हम जलाल देते हैं। दूसरी थैंक्स गिविंग मेरी ये है कि लास्ट वीक में हम एक जगह गए जहाँ पे बहुत बहुत ख्वाहिश होती है कि हम लोगों को देखें कि वो खुदावंद की हमदो सताइश कर रहे हैं, ख़ासकर गैर कौमें। तो हम एक जगह गए कि वो हॉल भरा हुआ था और वहाँ पे वो जो लोग थे वो सब खुदा यीशु मसीह के डिसाइपल्स थे और जो खुदावंद की हमदो सताइश कर रहे थे। तो ये सब देख के इतना दिल खुश हुआ कि मैं बता नहीं सकती। ये सब जलाल उसी के नाम को, और क्योंकि ऐसी जगह हम देखना पसंद करते हैं तो खुदावंद अपने लोगों को ऐसी जगह ऐसी मुहैया करता है कि हम वहाँ पे जाएं। खुदावंद के नाम को जलाल। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के नाम को जलाल सारी बातों के लिए। और कुछ शुक्रगुजारी? मैं बाजी शमीम से दरख्वास्त करूँगी कि वो सारी शुक्रगुजारियों को खुदावंद के हुज़ूर में लेके आएँ। खुदावंद का कलाम कहता है जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी करता है वो मेरी तमजीद करता है। मेरी भी एक शुक्रगुजारी है कि मैं काफ़ी देर से आपको पता मैं गिर गई थी, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे अपने हॉस्पिटल में रेफ़र किया। 3-4 वीक से जा रही हूँ फिजियो के लिए। आई एम गेटिंग बेटर, लेकिन
इतनी जब थोड़ी ठंड होती है तो बहुत मुझे तकलीफ़ होती है। मैं आप मेरे लिए दुआ में रखें ताकि खुदा मुझे इससे भी आज़ाद करे। आइए हम दुआ करें। कदूस मेहरबान आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं, तेरे नाम की वडियाई करते हैं। खुदावंद, तेरा नाम जो सब नामों से बुलंद और बाला और मुकद्दस मुकाम में रहता है। खुदावंद आसमानी बाप, इस वक्त तेरे सामने झुकते हैं, तुझे सीधा करते हैं, तेरे कदमों को चूमते हैं। खुदावंद, तू जो हमारी रागनी है, हमारा ऊंचा बुर्ज, ऊंचा किला है, हमारी छुपने की जगह है। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो इन सांसों के लिए, इन ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की तंदुरुस्ती सेहत के लिए, इन सारे लोगों के लिए जो तेरे घर में आए हैं, खुद सारी कलीसिया के लिए, जो तेरे सारे घरानों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, सारे बच्चों की सलामती के लिए तेरा शुक्र करते हैं, सारे लोगों की जॉब के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिन पर तूने बड़ी सलामती बख्शी। खुदावंद आसमानी बाप, खुदावंद देख का लिए इतना बड़ा हादसा हुआ। खुदावंद, जब हम सोचते हैं तो खुदावंद हम इस बात के लिए कहते हैं हम क्या चीज़ हैं जो तेरे हजूर में आके तेरे सामने शुक्रगुजारी भी कर सके। हमारी हैसियत, हमारा वजूद क्या है खुदावंद आसमानी बाप? ये तो खुदावंद तेरा रहम और करम है, तेरा फजल है जो हम पर छाया रहता है। खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए। खुदावंद, जिन जिन लोगों ने तेरे हजूर में अपनी शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजराई, उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। सरबत के बनोई के लिए खुदावंद, उनको तंदुरुस्ती सेहत देना, सलामती में रखना। खुदावंद, इस तरह शनाज के लिए शुक्र करते हैं। खुदावंद, तू खुदावंद आसमानी बाप अपने बंदों को ख्वाब में दिखा देता है। खुदावंद, तो उनके लिए कौन से मोइज़त करने वाला खुदावंद है। रूत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, अपनी बंदी को हमेशा सलामती में रखना। खुदा तंदुरुस्ती सेहत देना। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ़ हो, तेरे नाम की वडियाई करते हैं। तू हमारा मालिक है, तू हमारा परवरदिगार है। खुदावंद, हमारे छुपने की जगह है। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो। खुदावंद आसमानी बाप, खुदावंद, जब भी मैं उस हादसे को सुनती हूँ न्यूज़ में तो खुदावंद दिल दहक जाता है। खुदावंद आसमानी बाप, खुदावंद, तो हमें अपनी ज़िंदगी के दिन गिना सिखा ताकि ये ज़िंदगी तेरे डर खौफ में रह के गुजारने वाली हों। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं। तेरे खादम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, उसकी सारी खिदमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, खुदावंद, ताहिरा के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो कहानत का काम कर रही है। खुदावंद, इन सब के लिए मैं बरकत की दुआ, सलामती की दुआ करती हूँ। खुदावंद आसमानी बाप, खुदावंद, तेरा शुक्र हो, शुक्र हो। खुदावंद आसमानी बाप, नई फैमिली के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद, साइमन के लिए, उसकी फैमिली के लिए, खुदावंद, इन बच्चों के लिए बरकत की दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, क्योंकि तू जो भला और तेरी शफ़क़त, तेरी वफ़ादारी पुश्त और पुश्त रहती है, तो वफ़ादार बाप है, क्योंकि तू अपना इनकार नहीं कर सकता। खुदावंद, अगले हिस्से को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद, अपनी बंदी को बड़ी दिनाई अक्ल फ़हम देना। खुदावंद, क्वायर के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, साइमन के लिए, उसकी सारी खिदमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद, तेरा शुक्र हो। यीशु मसीह के नाम से सुनो बख्श दे, आमीन। हम अपनी बात में आगे पढ़ते हैं। अब हम सप्लिकेशंस लेंगे। अगर किसी के दिल में अगर कोई दरख्वास्त है, हम अनस्पोकन भी लेंगे, अनस्पोकन रिक्वेस्ट, और कोई अगर दरख्वास्त करना चाहता है अनस्पोकन, हम इसके लिए सेपरेट दुआ करेंगे। और कोई दरख्वास्त अगर कोई सामने आना चाहता है तो जाने के लिए दुआ करेंगे। और भी अगर कोई हमारी कम्युनिटी में अनमल हैं, जैसे शहजाद का नाम लिया सरवत ने, और काकी के लिए दुआ करेंगे, और नोबी के लिए आपको अपनी दुआ में कंटिन्यू रखें। शनाज के लिए आंटी इरशाद की सिस्टर हैं, उनके लिए दुआ करेंगे। और मैनेजर जो है शनाज, वो भी बीमार हैं काफ़ी, उनको दुआ में याद रखेंगे। और हम जी बाजी कहते हैं जी, पैट्रिक के लिए दुआ में रखेंगे उनका नाम, और क्योंकि वो काफ़ी दिनों से कुछ ठीक नहीं है, अभी कल परसों से ज़्यादा ही ठीक नहीं है। तो
हम कल के हादसे के लिए जो इंडिया में हुआ है, तमाम इंडिया के लिए, इंडियन कंट्री के लिए, तमाम लोगों के लिए और जितने लोग मारे गए उनकी फैमिलीज़ के लिए, उनको दुआओं में याद रखें। बच्चों के एग्ज़ाम्स जिनके हो रहे हैं उनको भी अपनी दुआ में याद रखेंगे। तो हम सब दुआओं को खुदावंद के हुजूर में लेके आते हैं। हम सब अपने दिलों में ख़ास तौर पे जैसे सरवत ने दरख्वास्त की है कि हम सब उन फैमिलीज़ को अपनी दुआ में याद रखें जो ओबियसली जिनके अजीज़ जो ना इस हादसे में गए हैं, कि खुदावंद उनको सब्र दे, तहम्मुल दे और नेशन वाइज जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुदावंद की स्ट्रेंथ की ज़रूरत है उन सब के लिए। उनको खुदावंद सब्र दे, कंफर्ट करें। हम सब अपने पाँव पे खड़े होंगे और मैं दरख्वास्त करूँगी सुमैर को कि वो इन सब दुआओं को खुदावंद के हुजूर में उठाएं। प्लीज़ अपने पाँव पे खड़े हों और हम सब मिलकर खुदावंद के हुजूर में इन सब नामों को के खुदावंद के हुजूर में उठाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट जस्ट वन मैन शो। हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि खुद अपनी शुक्रगुजारियाँ पेश करें और अपनी दरख्वास्तें खुदावंद के हुजूर में लेके आएँ, ताकि इन दरख्वास्तों को जब हम खुदावंद के हुजूर में लेके आते हैं फिर हम शुक्रगुजारी की सूरत में खुदावंद के हुजूर में हाजिर हों। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं। जिंदा आसमानी बाप, तू जो था, तू जो है और तू जो आने वाला है, खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन आज यहाँ हम जमा है, खुदावन हम इकट्ठा हैं, ख़ानदान की सूरत में आए। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन यहाँ मौजूद एक एक जान के साथ हो आए। खुदावन आए खुदावन हम तेरे घर में आते हैं इस फ्रीडम के लिए। आए खुदावन हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावन आए खुदावन मैं तेरे से दुआ करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए। आए खुदावन जिन्होंने यहाँ पे आए खुदावन अपने अजीज़ों के लिए उनके नाम आए खुदावन तेरे मज़हब पर रखे हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं। खुदावन आए खुदावन मैं इस वक्त ख़ास तौर पे अनस्पोकन रिक्वेस्ट के लिए आए खुदावन दुआ करता हूँ। तू हमारे दिलों को जानता है, तू हमारी सोचों को जानता है। खुदावन तू हमें हमारे माँ के पेट में जब हम थे खुदावन तू हमें उस वक्त से जानता है। खुदावन आए खुदावन तू हमारी सोचों का ज़िम्मा रखता है। खुदावन तेरे से दुआ करते हैं खुदावन के हमारे दिलों पे जो भी बोझ है खुदावन, जो हमारी दिली ख्वाहिशात हैं खुदावन, जो हम तेरे मज़बा पर ला के रखते हैं खुदावन, तूने खुदावन दोस्त सुनी है। हमारा यकीन है, हमारा ईमान है खुदावन कि वो तुझ तक पहुँचती है, क्योंकि तू ऐ खुदावन जिंदा खुदा है। ऐ खुदावन बाकी माबूद ज़िंदा नहीं है, लेकिन हमारा खुदावन ज़िंदा है। ऐ खुदावन हम इस ईमान से तेरे सामने तेरे बच्चे ऐ खुदावन तुझसे मांगते हैं। ऐ खुदावन अपने बाप से वो सारी चीज़ें मांग सकते हैं, बोल सकते हैं खुदावन जो हमारे दिल में है। ऐ खुदावन मैं इस वक्त उन तमाम बीमारों के लिए भी है खुदावन जिनके नाम तेरे सामने रखे गए हैं। ऐ खुदावन जैनी भाभी के लिए है खुदावन, शहजाद के लिए है खुदावन, नोबी के लिए जिसकी सेहत बेहतर हो रही है खुदावन, हम तेरे से दुआ करते हैं कि तू अपने बेटे को संभाल है खुदावन। ऐ खुदावन काकी आंटी के लिए है खुदावन दुआ करते हैं तू उनके साथ हो। ऐ खुदावन शनाज आंटी जो इरशाद आंटी की बहन है खुदावन, उनके लिए उनका नाम तेरे सामने रखा गया। तेरे से दुआ करते हैं खुदावन कि तू अपनी बंदी पे अपना हाथ रखे खुदावन। पैट्रिक अंकल के लिए खुदावन हम दुआ करते हैं। ऐ खुदावन मैं उन तमाम बीमारों के लिए जिनके नाम हम तेरे मज़बा पर नहीं रखे हैं खुदावन, लेकिन हमारे दिलों में हमारे दिमागों में उनके नाम आए खुदावन, अपने अजीज़ों को है खुदावन याद करते हैं खुदावन जो यहाँ मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में है खुदावन जिनको शिफा की ज़रूरत है खुदावन। ऐ खुदावन मैं इस वक्त तेरे सामने उन सबको रखता हूँ और अपनी इस कलीसिया से है खुदावन दरख्वास्त करता हूँ कि अगर कोई नाम हम लेना भूल गए हैं, हम अभी मौका है कि हम वो नाम ले सकते हैं खुदावन। मैं अपने फ़ादर के लिए खुदा मुनव्वर लॉरेंस, अपनी मॉम के लिए फ़नीना मुनव्वर के लिए खुदा तेरे सामने दुआ करता हूँ खुदा उनकी सेहत को। खुदा अपनी मॉम के लिए खुदा जो फ्रोज़न शोल्डर्स की थेरेपीज़ के लिए जा रही हैं खुदा तेरे से दुआ करता हूँ खुदा उनके साथ हो और उनको तंदुरुस्ती अता फरमाना है खुदा। खुदा इस वक्त यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं, अगर आए खुदा कोई जिस्म का ऐसा हिस्सा है जिसमें दर्द है खुदान या जिसमें प्रॉब्लम है, आई इनकरेज ऑल ऑफ यू टू पुट योर हैंड ऑन दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी लॉर्ड।
एंड लॉर्ड आई प्रे फॉर हीलिंग, एक मुकम्मल शिफा के लिए खुदा दुआ करते हैं खुदा। जिस्म के जिस हिस्से में इस वक्त दर्द है खुदा, हम उसको रिब्यूक करते हैं खुदा, हम उस तमाम दर्द को खुदा छिड़कते हैं तेरे कादिर नाम से, उसको हुक्म देते हैं कि हमारे जिस्मों को छोड़ दे खुदा, हमारे इस शरीर को छोड़ दे खुदा। ऐ खुदा तेरी कुदरत हमारे जिस्म में हो खुदा, तेरा जलाल हमसे ज़ाहिर हो खुदा। इन तमाम बीमारियों की हमारे इस जिस्म में कोई जगह नहीं है खुदा, बिकॉज वी आर योर टेम्पल लॉर्ड। और ऐ खुदा हम तेरा टेम्पल हैं, इस टेम्पल में कोई भी बुरी चीज़, कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं रह सकती है खुदा। हम इस यकीन से खुदा तेरे से आज दुआ करते हैं कि हम शिफा पाएंगे। ऐ खुदा इस वक्त हम इंडिया में एयर इंडिया की फ़्लाइट के हादसे के लिए खुदा तेरे सामने दुआ करते हैं। ऐ खुदा उन तमाम ख़ानदानों के लिए खुदा जो इससे इफ़ेक्ट हुए हैं खुदा, उन तमाम गमज़दा ख़ानदानों को तेरे सामने रखते हैं और इससे दुआ करते हैं खुदा कि तू उनको हिम्मत और ताकत दे खुदा, कि वो इस मुश्किल लम्हे से खुदा गुज़रें, तू उनके साथ हो खुदा, उनको उनके दिलों को, उनकी सोचों को खुदा, वी आस्क फॉर पीस देयर हार्ट लॉर्ड। खुदा और जिससे दुआ करते हैं कि आने वाले खुदा लोगों के दिलों में जो डर है इस वक्त फ़्लाइट्स को लेते हुए खुदा, हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं खुदा जो आसपास इलाके में इस चीज़ से अफेक्ट हुए हैं, रेजिडेंशियल या हॉस्टल के जो दूसरे खुदा डॉक्टर्स एंड जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे खुदा, उनकी ज़िंदगियाँ इस हादसे से बदली होंगी लॉर्ड। हम तेरे से दुआ करते हैं कि उनको कुव्वत और ताकत दे के वो इस ट्रॉमा से गुजर सकें लॉर्ड। इट इज़ नॉट ईजी लॉर्ड गोइंग थ्रू ऑल दिस, बट यू आर द पावरफुल गॉड हु विल होल्ड आवर हैंड। तू हमारा हाथ पकड़ के खुदा उन इस सिचुएशन से हमें बाहर निकाल लेता है खुदा। तेरे से दुआ करते हैं कि तू उन तमाम लोगों के साथ है। और ऐ खुदा इस वक्त यहाँ मौजूद और घर पे हमारे जितने भी है खुदा कलीसिया के और हमारे आस पड़ोस में जो बच्चे हैं खुदा एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं खुदा, हम तेरे से दुआ करते हैं कि तू उन बच्चों के साथ हो खुदा, उनके जहनों को खोले खुदा। ऐ खुदा अगर किसी प्रॉब्लम है से गुजर रहे हैं इस वक्त, वो तू उनके साथ हो, उनको काबिल बना लो। आई आस्क यू कि जब वो खुदा दुआ करें, जब वो पढ़े हैं खुदा तेरे नाम को याद करते हुए खुदा अपनी स्टडी स्टार्ट करें। ऐ खुदा कोई भी चीज़ तेरे सामने मुमकिन नहीं है। ऐ खुदा इन तमाम बच्चों को तेरे सामने रखते हैं खुदा, जब ये बढ़ते हैं खुदा खूनो गोश में बढ़ते हैं खुदा, ऐ खुदा तेरी कुर्बत में बढ़े हैं खुदा, तेरी जान पहचान में ये बढ़े लॉर्ड। ऐ खुदा इस एक बार फिर इस जगह को ऐ खुदा तेरा जो तख्त यहाँ पर लगा है खुदा, वी प्रेज यू लॉर्ड, we praise you, we thank you for providing us this opportunity as a family to get together and Lord praise your name। ऐ खुदा हम अपने दिलों को एक बार फिर तेरे सामने खोल देते हैं लॉर्ड, अपनी सोचों को तेरे सामने खोल देते हैं लॉर्ड। ऐ खुदा तू हमारी सोचों का और हमारे दिलों का, हमारे दिमागों का जिम्मा ले ऐ खुदा, हमारे मुंह से निकली हर एक बात ऐ खुदा तेरी मर्जी के मुताबिक हो लॉर्ड। ऐ खुदा हम चलें, रुकें, उठें, बैठें, काम करें ऐ खुदा तेरा जलाल हमसे ज़ाहिर हो लॉर्ड। ऐ खुदा इबादत के बाकी मानदा हिस्से में भी तो हमारे साथ रहना है खुदा। इस वक्त ऐ खुदा अपने आप को और अपनी इस कलीसिया के ख़ानदान से मैं तेरे सामने रखता हूँ खुदा, और ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे मीठे और कादिर नाम में, आमीन। रखें। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल प्रेयर। दावत पे शुक्र, उसके नाम को जला दो। अब हम अपने इबादत के अगले से में जाते हैं। खुदा उनकी प्रस्तिश में गीत गाएंगे, जलाल जलाल तेरा है जलाल। आइए हम खड़े होकर इस गीत को गाएंगे और अपने आप को आज के कलाम के लिए तैयार करेंगे।
आइए हम सब खड़े हो जाएं। मैं देख रही हूँ कि सब बस ऐसा खड़े हैं। हम उसके नाम को जलाल देने जा रहे हैं, तो हम गीत गाएंगे, जलाल जलाल तेरा हो जलाल। हम सब खड़े हों, हाथ बजा, हाथ खड़े करके। शहंशाह है मसीहा, हातिमुल कमाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। अल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, अल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, तू यहोवा है, तू जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया। पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया। पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। अल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, अल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, तू यहोवा है, तू जलाल। मिलके बोलेंगे जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। इज्जत अजमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते रहे। शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते रहे। इज्जत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते रहे। शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते रहे। जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। अल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, अल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, तू यहोवा है, तू जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। मैं बाइबल रीडिंग के लिए दरख्वास्त करना चाहूँगी। बाइबल रीडिंग आज की है ज़करिया
14 बाब उसकी 1 से 9 आयत तक। इसको इंग्लिश में रीड करेंगी सारा साइमन और उर्दू में इरशाद गिल। Good evening. Today's reading is taken from the book of Zechariah, chapter 14, verses 1 to 9. The word of Lord says, "A day of the Lord is coming, Jerusalem, when your possession will be plundered and divided up within your very walls. I will gather all the nations to Jerusalem to fight against it. The city will be captured, the house ransacked, and the woman raped. Half of the city will go into exile, but the rest of the people will not be taken from the city. Then the Lord go out and fight against those nations as he fight on the day of battle. On that day, his feet will stand on the Mount of Olives, east of Jerusalem, and the Mount of Olives will be split into two from east to west, forming a great valley, with half of mountains moving north and half moving south. You will flee by my mountain valley, for it will extend to Azil. You will flee as you fled from earthquake in the days of Uzziah, king of Judah. Then the Lord my God will come, and all the holy ones with him. On that day there will be neither sunlight nor cold, frosty darkness. It will be a unique day, a day only known to the Lord, with no distinctions between day and night. When evening comes, there will be light. On that day, living water will flow out from Jerusalem, half of it east to the Dead Sea, and half to its west to the Mediterranean Sea. In the summer and in winter, the Lord will be king over the whole earth. On that day, there will be unto Lord and the name of only name." Thank you. That was the word of God. Amen. गुड इवनिंग एवरीवन। हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे पुराने अहदनामे में ज़करिया नबी की किताब और उसका 4वां बाब और उसकी पहली 9 आयत। देख, खुदावंद का दिन आता है जब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा, क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूँगा कि यरूशलेम से जंग करें, और शहर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और औरतें बेहुरमत की जाएंगी, और आधा शहर असीरी में जाएगा, लेकिन बाकी लोग शहर ही में रहेंगे। तब खुदावंद खरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिन लड़ा करता था। और उस रोज़ वो कोहे ज़ैतून पर, जो यरूशलेम के मशरिक़ में वाक़या है, खड़ा होगा, और कोहे ज़ैतून बीच से फट जाएगा, और उसके मशरिक़ से मगरिब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शुमाल को सरक जाएगा और आधा जनूब को। और तुम मेरे पहाड़ों की वादी से होकर भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी आज़ल तक होगी। जिस तरह तुम शाह यहूदा उज़िया के ज़माना में ज़लज़ला से भागे थे, उसी तरह भागोगे, क्योंकि खुदावंद मेरा खुदा आएगा और सब कुदसी तेरे साथ। और उस रोज़ रोशनी ना होगी और अजराम फलक छुप जाएंगे, पर एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावंद ही को मालूम है। वो ना दिन होगा ना रात, लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी। और उस रोज़ यरूशलेम से आबे हयात जारी होगा, जिसका आधा बहर मशरिक़ की तरफ बहेगा और आधा बहर मगरिब की तरफ। गर्मी सर्दी में जारी रहेगा, और खुदावंद सारी दुनिया का बादशाह होगा। उस रोज़ एक ही खुदावंद होगा और उसका नाम वाहिद होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इससे पहले कि नदीम भाई खुदावंद के कलाम को पेश करें, मैं बच्चों को
जो फ्राइडे स्कूल है, समीना और अरुषा, समीना आई है, अरुषा विल टेक्स फ्रॉम 6 to 10 और ओला और मीरब लेंगे अबव 10 बच्चों को, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अरुषा अकेली कर पाएगी। Shall I go with the हम बच्चों के लिए दुआ करेंगे जब वो जाते हैं अपने लेसन्स के लिए। खुदावंद कुद्दूस खुदावंद तेरा शुक्र दी तारीफ़ करते हैं खुदावंद औलाद जैसी नेमत के लिए, खुदावंद इन छोटे बच्चों के लिए, इनकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। और खुदावंद तेरा रहम तेरा फजल मांगते हैं प्यारे खुदावंद इन बच्चों के लिए, जैसे कदोकामत में पढ़ते हैं तेरे नाम में प्यारे खुदावंद खुदा बढ़ें, तेरे जलाल में बढ़ें प्यारे खुदावंद। आज के लेसन में प्यारे खुदावंद टीचर्स को खुदावंद तेरे पाक हाथों में देती हूँ, बच्चों को खुदावंद खुदा जो भी सीखते हैं बच्चे प्यारे खुदावंद, जो भी इनको पढ़ाया जाता है खुदावंद वो इनकी ज़िंदगियों में खुदावंद फल लाने वाला हो, यीशु मसीह नासी के नाम से आमीन। नदीम भाई। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज इस वक्त के लिए, तेरे पवित्र नाम को जलाल खुदावंद। और मैं दुआ करता हूँ कि तू हम सब के साथ होना। आज का कलाम खुदावंद हम सब के लिए राह की रोशनी हो खुदावंद। आज का कलाम खुदावंद जब हम यहाँ से जाएं तो खुदावंद हम अपने साथ उसको लेकर जाएं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, आमीन। गुड इवनिंग। कैसा होगा कि आपको न्यूज़ मिले कि जीसस इज़ कमिंग, क्या करेंगे आप? कितने लोग हैं वो जो खुश होंगे? सारे खुश होंगे? फिक्रमंद कितने होंगे? क्योंकि जीसस जब इस कलाम के मुताबिक जीसस जो आ रहे हैं वो जंग करने के लिए आ रहे हैं, and he is coming to separate his people from other people, and there is a point that we need to worry as well. हम अपने दिल के अंदर इस बात को सोचते हैं कि मैं खुदा दा बंदा, मैं खुदा दी बंदी हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सब ठीक है, सब कुछ जो है अच्छा है। लेकिन खुदा का कलाम जो है वो ये कह रहा है, मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप ना ज़करिया की जो किताब है उसको ज़रूर पढ़ें। और इसमें प्रोफेसीज़ है, बड़ी खूबसूरत प्रोफेसीज़ है। लिखा है, देख खुदावंद का दिन आता है कि जब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा, क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूँगा कि यरूशलेम से क्या करें? जंग करें, और शहर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे, औरतें बेहुरमत की जाएंगी और आधा शहर असीरी में जाएगा, लेकिन बाकी लोग शहर ही में रहेंगे। अभी मैं रिसेंटली ये जो कल की न्यूज़ आई है, इट इज़ वेरी हिलाने वाली। 240 लोग 250 लोग जो हैं एक वक्त में जस्ट गॉन। हम प्लान करते हैं ना, घर से निकलते हैं तो हमारा प्लान होता है घर जाके ये करना है, ड्यूटी पे जाके ये करना है, और आज हमारा प्लान है कि आज हमने फ्राइडे पे आना है, और कल का प्लान जो है वो ऑलरेडी प्लान्ड है। इतने घंटे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने घंटे ड्राइव करनी है, इतने बजे मैंने काम पे पहुंचना है। बट नन ऑफ अस नोज कि नेक्स्ट मिनट में क्या होने वाला है। जहाज़ रनवे से ओनली 38 सेकेंड वो हवा में गया है, एंड दैट इज़ गॉन। जो शख्स बचा उसकी स्टोरी मैं सुन रहा था, एंड ही वाज सेइंग कि जहाज़ जो टुकड़ा हो गया तो उसकी तरफ से जहाज़ खुला था, एंड किसी तरीके से उसने अपने आप को बाहर निकाला, लेकिन चूँकि जहाज़ बिल्डिंग के अंदर लगा तो दूसरी वाली साइड भी टूटी थी, लेकिन उस साइड पे दीवार थी और वो लोग उधर से नहीं निकल सके।
क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु आने वाला है और हमें अपने आप को तैयार करना है, ऐसा तैयार करना है कि हम खुद इस बात पे यकीन हो। Yesterday I been to one house, bereaved house, किसी की डेथ हो गई और मैं उनके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर रहा था, थसलनीकियों के नाम खात में, और उसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि पौलुस को रेवलेशन दिया गया कि मौत के बाद क्या होगा, कि खुदावंद आसमान पर आएगा और जो मसीह में सो गए हैं वो पहले जो है वो उठेंगे, खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे, और हम जो होंगे बाकी वो क्या होंगे, बादलों पर जाकर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। ठीक है, ये हम सब का ईमान है। यीशु जो है वो आएगा। यीशु कहाँ आएगा, कोई बताएगा? अभी हमने पढ़ा यहाँ पे यरूशलेम में कोहे ज़ैतून, कोहे ज़ैतून, यस, कोहे ज़ैतून पर आएगा। और लिखा हुआ है वहाँ पे कि कोहे ज़ैतून जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। बट इन हियर द पिक्चर ऑफ जीसस इज़ टोटली डिफरेंट पिक्चर जो हमने अभी तक देखी है। यहाँ पे जंग करने वाला यीशु आ रहा है, तलवार उठा के लोगों को कत्ल करने वाला जीसस जो है वो आ रहा है। और ये पिक्चर जो है बड़ी डिफरेंट पिक्चर है उस जीसस से, जिस जीसस को क्या कहते हैं हमने फजल के टाइम में देखा है, प्यार करते हुए देखा है, अपनी जान देते हुए देखा है, ठीक है, मुर्दों को ज़िंदा करते हुए देखा है। लेकिन यहाँ पे द वर्ड इज सेइंग दैट कि वो डिवाइड कर देगा और फिर क्या करेगा, अपने लोगों को उनमें से इकट्ठा करेगा। साम 27 वर्स 1 में लिखा हुआ है, खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है, मुझे किसी का खौफ नहीं है। खुदावंद मेरी ज़िंदगी का किला है, मुझे किसी का क्या है, डर नहीं है। When Jesus is with us, doesn't matter कि आप जहाज़ में बैठे हैं या आप स्पेस शटल के अंदर बैठे हैं, then we don't need to worry. आपने जो भी प्लान्स किए हैं, don't worry about that. If Jesus is in your life, if Jesus is in, have the relationship, or you have a relationship with Jesus, then there is no worry. हमें परेशान होने की ज़रूरत उस वक्त है। अब कितने लोग हैं जो घर की चाबी लेके आए हैं? सारे घर की चाबी लेके आए हैं ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी की चाबी भी है, गाड़ी में पेट्रोल है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने गाड़ी की चाबी लगानी है, गाड़ी ऑन करके घर चले जाना है। परेशानी कब हो गई कि गाड़ी तो ले आए हैं, अब चाबी नहीं मिल रही, घर के दरवाजे पे हैं लेकिन घर की चाबी नहीं है। When Jesus is with us, जब खुदावंद हमारे साथ है तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उसका इंतज़ार करना है कि यस, कहता है ना, जब आप इंतज़ार करते हैं, किसी को इनवाइट करते हैं अपने घर पे, तो फिर क्या करते हैं, आप उसका वेट करते हैं। जब वो आ जाएगा, आपको बाहर गाड़ी की आवाज़ आती है या आपको कदमों की आवाज़ आती है, तो आप दरवाज़ा खोल के उसको वेलकम करते हैं। वी जस्ट ओनली नीड टू डू दैट यीशु के लिए। लेकिन एक बात मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि परेशानी की भी ज़रूरत है। परेशानी की ज़रूरत तब है जब हम वो पूरे तौर से उस रिलेशनशिप के अंदर नहीं है। यीशु के साथ पूरा रिलेशनशिप है, यीशु के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, देन इट्स अ गुड न्यूज़, फिर सब होगा। जो मैंने आप शुरू में बात बताई कि मैं फैमिली को मिलने के लिए गया, जो ब्रीफ फैमिली थी, तो उनको मैं यही कह रहा था कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जो मसीह में सोए हैं वो उठेंगे, और जो बदलेंगे वो भी जो मसीह में है वो ही बदलेंगे। ठीक है ना? ऐसे इधर से एक बंदा गायब हो जाएगा, इधर से एक बहन गायब हो जाएगी, उधर से कोई गायब हो जाएगा, जो गायब नहीं होगा क्या होगा? इसका मतलब है दे हैव टू वेट,
दे विल गो थ्रू दैट कॉन्सिक्वेंसेस, वो उनको उस सारे दौर में से, उस हालात में से गुजरना पड़ेगा। एंड इस बात की ज़रूरत है, चर्च जो अभी गुजर रहा है जिस दौर में से, वो इस दौर में से गुजर रहा है कि हम अपने आप को तैयार करें यीशु की, किसके लिए? सेकंड कमिंग के लिए, जीसस की सेकंड कमिंग के लिए। लेट मी, मैं सरवत को नहीं बताया क्योंकि मैंने फिर दोबारा भी जाना है। साउथ सूडान जब मैं लास्ट टाइम गया तो सुनना नहीं आपने जब हम आ रहे थे बेंटियो से, इस दफ़ा हम नई डायसिस में गए थे बेंटियो, सर जो जहाज़ था उसकी सीटें भी हिल रही थी, उसके अंदर जो बेल्ट लगे थे दे डोंट हैव अ प्रॉपर बेल्ट। और मैं हैरान हो रहा था कि बस वो लोकल जहाज़ जो 1 घंटे की जो फ़्लाइट है, एंड जब मैंने इस जहाज़ को देखा, मैंने खुदा का शुक्र अदा किया इस बात के लिए कि खुदावंद जो है वो लोगों को संभालता है, अपने लोगों को लेके जाता है, अपने लोगों के साथ वो जो है हमेशा रहता है। इवन अगर समंदर में से भी आप निकलेंगे तो खुदावंद जो है वो आपके साथ है। आप तकलीफ़ों में से भी निकलेंगे तो फिर क्या है, खुदावंद आपके साथ है। अलर्ट रहने की ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है? अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मत्ती की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 42 आयत में लिखा है, देयरफॉर कीप वॉच बिकॉज यू डू नॉट नो ऑन व्हाट डे योर लॉर्ड विल कम। आपके घर में से किसी के घर में चोरी हुई है कभी? आपकी हुई है? तो चोर सामने आ गए सन, लै गए सन। चोर के आने का आपको पता नहीं होता। पाकिस्तान में होता था, हम क्या कहते होते थे, बिल्ली आके ना दूध पी गई है, कहते होते थे ना, कोई अंदाज़ा नहीं होता था बिल्ली कब आई है, और वो बाहर जो दूध रखा हुआ था गर्मी से बचाने के लिए कि ख़राब ना हो जाए, वो बिल्ली आके अपना काम कर जाती थी। वी डोंट नो कि खुदावंद यीशु मसीह ने कब आना है, और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि क्या किया जाएगा? नरसिंगा फूंका जाएगा। जब यीशु आएगा तो नरसिंगा फूंका जाएगा और वो आवाज़ आप सुनेंगे उसकी। और खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि वो उसने कहाँ पे आना है। एक एक आँख, हर आँख जो है वो उसके क्या करेगी? उसे देखेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे और आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, मुझे और आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। तीसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बी विलिंग टू फॉलो गॉड इन स्टॉर्म्स। ज़िंदगी के अंदर बहुत सी तकलीफ़ें भी आती हैं, ज़िंदगी के अंदर बहुत से तूफ़ान आते हैं, ज़िंदगी के अंदर बहुत सी परेशानियाँ आती हैं, बीमारी भी है, फैमिली इश्यूज़ भी हैं, काम के प्रॉब्लम भी हैं, कम्युनिटी इश्यूज़ भी हैं। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें कि खुदा हर एक चीज़ में, हर परेशानी में क्या होता है? हमारे साथ होता है। वो हमें उस परेशानी में से निकालता है, उस बीमारी में से भी निकालता है। सिस्टर ने दी टेस्टिमनी दी कि मैं परेशान थी, डॉक्टर ने ये किया, डॉक्टर ने ये टेस्ट किया, लेकिन जब खुदा हमारे साथ है तो वही डॉक्टर आपको कहता है कि जी आप जाके अपना ख्याल करें, कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग इज़ देयर। खुदावंद के ऊपर तवक्कल करना है, खुदावंद के ऊपर यकीन रखना है, और इस बात की चर्च को ज़रूरत है। और सम टाइम व्हाट हैपन्स, वी लूज़ आवर ट्रस्ट, वी लूज़ दोज सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो हमारी ज़िंदगी के अंदर बुनियादी चीज़ें हैं, और इसलिए जो है वो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बाज़ों का सफ़र करते हैं। और उस रोज़ वो कोहे ज़ैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक़ में वाक़या है खड़ा होगा। कोहे ज़ैतून बीच से फट जाएगा और उसके मशरिक़ से मगरिब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शुमार को सरक जाएगा और आधा जनूब को। और तुम मेरे पहाड़ों की वादी से होकर भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी अज़ल तक होगी। जिस तरह तुम शाह यहूदा उज़्ज़िया के अयाम में ज़लज़ला से भागते थे, इसी तरह भागोगे, क्योंकि खुदावंद मेरे खुदा आएगा और सब कुदूसी तेरे साथ होंगे। मेरे अज़ीज़ों, हमें इस बात को याद रखने की ज़रूरत है।
इस बात को उसी तरीके से याद रखने की ज़रूरत है जैसे हम क्रिसमस को याद करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के आने को, चरनी में आने को। हम गुड फ्राइडे को याद करते हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ा इवेंट है, हमारी निजात का सबब है। हम रेजरेक्शन को याद रखते हैं क्योंकि हमें एक नई मिलती है, नई ज़िंदगी का मैसेज मिलता है, उम्मीद मिलती है कि नहीं, अब यहाँ से ज़िंदगी का एंड, मौत का एंड नहीं है, बल्कि ज़िंदगी का क्या है, शुरू है। लेकिन बाज़ औक़ात हम जो आने वाला वक्त है, जो यीशु की दूसरी आमद है, उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, और वो बहुत सीरियस है हमारी ज़िंदगी के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट मी गिव यू अनदर एग्ज़ाम्पल। आपके बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम के लिए, और उनके पेपर हो रहे हैं। आपको किस चीज़ का इंतज़ार होगा पेपरों के बाद? रिज़ल्ट का इंतज़ार होगा। और आपके बच्चे ने अच्छे पेपर दिए हैं, यू विल पीसफुल कि क्या है, नहीं मेरे बच्चे ने लेने हैं सारे A+ आने ने। आपको यकीन है कि ये सारा होना है, लेकिन जब रिज़ल्ट आएगा तो फिर क्या हो गया? ओ, ये तो काम ख़राब हो गया। ऐसा होता है बाज़ औक़ात। हमें इस एग्ज़ाम के लिए, यीशु की सेकंड कमिंग के लिए अपने आप को तैयार करना है। ऐसा ना हो कि जब वो आए, जब वो रिज़ल्ट वाला काम आए, तो वो A+ की बजाय B+ हो जाए। एंड देन क्या है, हम इस तरह जो लिखा हुआ है ना, भागे। जब यीशु आए तो हम भाग रहे हैं। हम भाग नहीं, हमें भागना नहीं चाहिए, हमें तो उसके पास होना चाहिए, हमें उसके साथ होना चाहिए, उस आर्मी का हिस्सा होना चाहिए, उस जुलूस का हिस्सा होना चाहिए। और ये तब होगा जब हम अपने बच्चों की तरह, जैसे हम अपने बच्चों को कराते हैं ना, A+ की तैयारी करा रहे हैं, हम भी उसी तरीके से अपने आप को मसीह के आने के लिए तैयार करें। ज़करिया जो है वो कलीसिया को, चर्च को ये बता रहा है कि जैसे पुराने काम हो चुके हैं, मसीह की आमद को देख लिया है, मसीह की सलीब को देख लिया है, मसीह की मौत को देख लिया है, मसीह के रेजरेक्शन को देख लिया है, मसीह के आसमान पर जाने को देख लिया है। एक और मंज़र अब है जो हमने देखना है और जिसके लिए हमने तैयारी करनी है। पूरी दुनिया तैयारी कर रही थी यीशु के आने के लिए। पूरी दुनिया के अंदर ये गवाही कलाम के अंदर दे दी गई थी कि उसने आना ही है इसलिए कि सलीब पर अपनी जान दे। अब पूरी दुनिया के लिए मैसेज ये है कि वो तमाम काम पूरे हो गए हैं, अब उसके आने का वक्त है। तो कोई पता नहीं है, कल इसराइल ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। वी डोंट नो ये वॉर जो है, ये जो सब किस तरफ सिचुएशन जाती है। वी नीड टू प्रे, वी नीड टू कमिट आवरसेल्फ एंड आवर फैमिलीज टू गॉड। लेट्स प्रे। नहायत बुजुर्ग खुदावंद, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ आज इस वक्त के लिए। तेरे पुत्र नाम को जलाल देते हैं खुदावंद। और एक बार फिर खुदावंद मैं उस हादसा के लिए खुदावंद जो इंडिया में हुआ खुदावंद, खुदा मैं खुदावंद अहमदाबाद के उस सारे इलाके के लिए, उन तमाम ख़ानदानों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद जिनकी जाने गई खुदावंद, खुदा हम खुदावंद उनके लिए तेरे हुजूर तसल्ली की दुआ करते हैं खुदावंद, खुदा खुदावंद हम दुआ करते हैं उस गवर्नमेंट के लिए खुदावंद कि तू खुदावंद उनकी मदद करना कि वो हर किस्म के खुदावंद ऐसे इंतज़ामात कर पाएँ खुदावंद, खुदा उन लोगों की तिबी इमदाद के लिए खुदावंद, खुदा और दूसरा खुदावंद तमाम ऐसे मॉनिटर करे खुदावंद सब चीज़ों को खुदावंद कि दोबारा ऐसे हादसे खुदावंद वहाँ पर ना हों खुदावंद। हम खुदावंद इंडिया की गवर्नमेंट को खुदावंद, एयर इंडिया के लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं खुदावंद। हम खुदावंद अपने लिए दुआ करते हैं खुदावंद, खुदा हम अपनी ज़िंदगियों के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, खुदा कि खुदावंद जब तू हमारी इस अपनी दूसरी आमद में आए खुदावंद, खुदा
तो खुदावंद हम उन ईमानदारों में शामिल हों खुदावंद, हम उन लोगों में शामिल हों खुदावंद, हम उस जुलूस का हिस्सा हों खुदावंद खुदा जो तेरी शाहाना इस्तकबाल करेंगे खुदावंद, हम उस आर्मी का हिस्सा हों खुदावंद खुदा। हम तेरे हुजूर अपने आप को लेके आते हैं खुदावंद, अपनी गलतियों की, अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि अपने पाक रूह के वसीला से तू हमें लीड कर और गाइड कर और हमारे साथ हो खुदावंद। मैं खुदावंद कलीसिया के लिए, ख़ानदानों के लिए तेरे हुजूर दुआ करता हूँ खुदावंद खुदा कि खुदावंद एक खूबसूरत रिलेशनशिप खुदावंद तेरे साथ हो खुदावंद, और खुदावंद हम और ज़्यादा तुझ में बढ़ें और हमारी ज़िंदगी से तेरे पुत्र नाम को जलाल मिले। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर, आमीन। आइए हम एक खूबसूरत गीत गाएंगे और इसके दौरान में हदिया उठाया जाए। आइए हम सब खड़े हों, हम खुदा के गीत गाएंगे, मेरे जीवन में तेरा नाम जलाल पाता है। मेरे जीवन में यीशु हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, दुनिया का नूर है यीशु मेरी राहें सजाता है, दुनिया का नूर है यीशु मेरी राहें सजाता है, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे,
मुझ पे आता रहे। हालेलुया। तेरा उठना बैठना और चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज इस शाम के लिए खुदावंद, इस खूबसूरत वर्शिप के लिए खुदावंद, तेरे पवित्र नाम को जलाल और दुआ करते हैं खुदावंद। हमारी उम्मीद तू है खुदावंद, और हम इस बात पर ईमान रखते हैं खुदावंद कि तू हमारे लिए इस दुनिया में आया खुदावंद, और दुआ करते हैं खुदावंद कि तेरे पाक रूह के वसीला से खुदावंद तू हमें लीड कर, हमें गाइड कर खुदावंद, अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद, अपने ख़ानदानों में, अपनी कम्युनिटी में खुदावंद। मैं इस चर्च के लिए, इस कलीसिया के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। इस हदिया जात के लिए तेरा शुक्रिया खुदावंद, जो तेरे बच्चों ने दिए हैं खुदावंद। इससे दुगना और चुगना खुदावंद तो इनको अता करना खुदावंद। खुदावंद इसमें तेरी बरकत हो, जहाँ जहाँ ये ऑफरिंग इस्तेमाल होती है खुदावंद, तेरे पवित्र नाम को जलाल मिले। आज हम ख़ास करके खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद नाजी के लिए खुदावंद। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं दिलशाद के लिए खुदावंद, जो आज शाम के होस्ट हैं खुदावंद। तू खुदावंद उनको बड़ी बरकत देना खुदावंद। आज खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत हो, खाएं जो ताकत हासिल करें वो तेरे नेक उजलाई कौम में सर्व करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों में माफ़ कर, हमें आज़माइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ हमेशा तक होता रहे। आमीन। प्लीज़ 1 मिनट के लिए तशरीफ़ रखें। कमिंग जो नेक्स्ट फ्राइडे है, उस फ्राइडे पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने क्रीड को, जो हमारा अकीदा है। इसको 17th एनिवर्सरी है, इसकी 1700 एनिवर्सरी है। चर्च ऑफ इंग्लैंड के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, और रेवरेंड राना युआब जो हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड के अंदर डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर इसका इवेंट जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो स्पेशल जो है वो सर्विस है। आपसे दरख्वास्त है कि आप टाइम से आएँ, 8 बजे का टाइम है, ताकि हम जो स्पीकर आ रहा है उसको ज़्यादा टाइम दे सकें कलाम को शेयर करने के लिए। और इसमें हमें बताया जाएगा कि ये कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, और इसका मेन मकसद क्या था। इसके साथ ही याद रखें कि गॉड लव्स यू, लंदन में ये इवेंट हो रहा है। बिली ग्राम का जो बेटा है फ्रैंकलिन ग्राम, ही इज़ कमिंग ऑन 21 ऑफ जून को। दोपहर को 2:30 बजे यहाँ से बसेस जाएंगी। हमारे पास अभी भी अवेलेबिलिटी है, आप अपना नाम दें, अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को लेके जा सकते हैं, एंड दैट इज़ टोटली फ्री। सो इफ़ एनीबॉडी वांटेड टू गो, सो प्लीज़ इसके लिए मुझे अपने नाम दें, ताकि हम आपके नाम जो हैं उसके लिए लिख दें। 28 जो फॉलोइंग वीक होगा, 28 ऑफ जून को हम सी साइड पिकनिक के लिए जा रहे हैं। बुक्स जो सीट्स हैं वो सारी बुक हो चुकी हैं, सिर्फ 2 सीट्स अवेलेबल हैं इफ़ एनीबॉडी वांटेड टू गो। और उसके लिए आप लोगों ने सुबह 7 बजे जो है यहाँ पे आना है। 7 बजे का मतलब 7 बजे है 7 बजे आना है, ताकि हम टाइम से निकल सके और टाइम से वहाँ पर पहुँच सके। 2 बसेस का इंतज़ाम किया गया है। 106 पीपल आर गोइंग। कीप अस ऑल इन योर प्रेयर्स, ताकि हम सब मिलकर जाकर वहाँ पर जो है वो इंजॉय करें। दिस संडे इज़ द फादर्स डे। इंजॉय योर सेल्फ, इंजॉय विद योर फैमिली, और अपने पेरेंट्स के लिए, अपने डैड्स के लिए जो है वो दुआ करें। स्पेशल सर्विस संडे को यहाँ पे है, उसका भी हिस्सा बने। अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर 10 बजे की 10:30 बजे की जो सर्विस है उसको अटेंड करें। थैंक यू वेरी मच। खाने का इंतज़ाम जो है वो हॉल में है, हम सारे जाएंगे वहाँ पे, गपशप लगाएंगे और खाना खाएंगे।